हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हमारे एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में हम जानने वाले हैं। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बारे में हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स और कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। और दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। और दोस्तों, एक चीज़ हमेशा ध्यान देंगे, हमारा अगर बेस मजबूत है दोस्तों तो हमारा हर चीज़ मजबूत रहेगा। तो दोस्तों, हम क्वेश्चन पे आते हैं। अगर एचसीएफ के बारे में हम चर्चा करते हैं, जैसे दोस्तों हमारी कोई संख्या दे दी है कि 12 और 16, इसका हमसे पूछ दिया। इससे पहले समझेंगे हम क्या कह रहे हैं, पहले आपको समझना है। आपको एचसीएफ पूछ दिया और एलसीएम पूछ दिया दोस्तों, बिल्कुल समझेंगे इसको। पहले इस चीज़ों को समझेंगे हम। अगर इसका हम फैक्टर करें, गुणनखंड करें, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा। इसका करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा। ठीक है, तो मतलब 2 दूना 4, 4 3 12। अब हमें एचसीएफ अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं ये कि दोनों का जो फैक्टर हुआ है, दोनों में कौन कौन सा कॉमन है। हम ये देखेंगे कि 12 में ये और इसमें ये कॉमन है। अब देखिए आप, क्या इसके अलावा कोई कॉमन दोनों में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो जो हमारा कॉमन मिल रहा है 2 × 2, वही हमारा एचसीएफ होगा, वही हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम एलसीएम में देखेंगे कि एलसीएम हमें कैसे ज्ञात करना है। तो दोस्तों, एक तो जो कॉमन है उसे लेंगे और बाकी के जो बच रहे हैं उन्हें भी साथ लेकर चलेंगे। एचसीएफ में तो हम वही लेते थे जो कॉमन मिलते थे, लेकिन एलसीएम में कॉमन के साथ साथ जो छूट रहे हैं उन्हें भी हम लेकर चलेंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 2 और बचा हमारा 3। ये कितना हो जाएगा? 4, 8, 16, 48। ये 48 हो जाएगा। इसका जो एलसीएम हो गया वो 48 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक चीज़ हम आपको बता दें कि जो हमारा ये ए है और ये हमारा बी है, तो जो हमारा ए × बी होता है वो एलसीएम × एचसीएफ होता है। ठीक है, एलसीएम × एचसीएफ होता है। कैसे होता है? अगर हम 12 का गुणा 16 में करें तो 192 होगा। अगर हम 48, ये इसका एलसीएम आया 48, एचसीएफ 4 आया। अगर हम इसमें 48 का गुणा करेंगे तो ये हमारा 192 आ जाएगा, 192 हो जाएगा। हमें इससे क्या पता चला कि जो दोनों संख्या हमारी दी होती है वो एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई होती है, दोनों बराबर होती हैं। एचसीएफ एलसीएम दोनों बराबर होती हैं। अब दोस्तों, इसमें एक चीज़ और जानेंगे। अगर हमें इसे जल्दी से इसका एचसीएफ, अगर इसका फास्ट एचसीएफ निकालना हो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, अगर ऐसी संख्या दे दे आपको तो सबसे छोटे वाले का हम फैक्टर करेंगे। तो इसका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। अब हमें इसमें ये देखना है कि ये संख्या इससे विभाजित हो जा रही है, इससे भी ये विभाजित हो जा रही है। क्या 3 से ये विभाजित हो रही है? 3 से क्या इसमें भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो ये 3 को हम छोड़ देंगे और हमारी जो 2 संख्या बची शेष 2 गुणे 2, वही हमारा एचसीएफ होगा, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एक और दोस्तों उदाहरण लेके हम देखते हैं और उसे समझते हैं। अब दोस्तों हमारा दे दिया जैसे 12, 16 और 20 दे दिया। इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने को कह दिया। तो हम क्या करेंगे, हम आपको एचसीएफ बता चुके हैं कि पहले हम जो सबसे छोटी संख्या रहेगी उनका हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो हम कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 इसका होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी संख्या 2 से और 3 से चली जा रही है। तो अब तुरंत आप यहाँ, अगर आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, अगर आप समझेंगे चीज़ों को तो आपको समझ आ जाएगा। हम तुरंत बता देंगे 16 तो चला जाएगा 3 से, लेकिन 20 नहीं जाएगा, लेकिन 20 नहीं जाएगा 3 से। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो 2 × 2 4 होगा।
जो हमारा HCF होगा वो 4 होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2 से ये तीनों संख्या चली जा रही है, फिर एक बार जाएगी लेकिन 3 से नहीं जाएगी 20, तो 3 को हम छोड़ देंगे तो हमारा यही HCF हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा LCM होगा, देखते हैं हम इसको ऐसे, देखिए करिए ऐसे, तो मैंने बताया आपको करके दिखा देता हूँ। 12 और यहाँ 16 है और यहाँ 20 है, 2 6 के 12 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 4 8 होगा, 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 2 ये हो जाएगा, ठीक 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद 3, उसके बाद फिर 2 से जाएगा, फिर 3 और 5 रह जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 16, 16 16 48, 48 पंजे 400, 220 हो जाएगा। ठीक है, 48 पंजे 220, 5 वाले 40 से 220 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमने क्या बताया कि इन तीनों का मल्टीप्लाई A गुणे B गुणे C बराबर HCF इंटू LCM होगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद हम अपने एक और, अब ये तो आपको पता चल गया होगा, इसके कुछ बेसिक चीज़ों को मैंने बता दिया। HCF और LCM को कैसे हम ज्ञात करेंगे, कैसे हम इसे बताएंगे, आपको ये विस्तार मैंने समझा दिया है और आपको समझ में आ गया हो। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि दशमलव का महत्तम और लघु कैसे निकालते हैं, हमें इसे जानते हैं। अब दोस्तों हम दशमलव का HCF और LCM कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। इसके बाद मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, हार्ड से हार्ड को हम स्लो तरीके से ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए दोस्तों ये दे दिया कि 0.8 और 8.4 और 0.46 दे दिया, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका हमें निकालने के बोल दिया कि HCF और LCM बताएं। इसका हमें ज्ञात करना है, LCM और HCF हमें इसका ज्ञात करना है। तो ऐसे दशमलव जब भी आ जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हमें ध्यान देना है किसके लास्ट के बाद, किस संख्या का ज़्यादा अंक के बाद दशमलव है। तो इस संख्या में 1 2 संख्या के बाद सबसे बड़ी संख्या देखेंगे हम। तो सबसे बड़ी संख्या तो हमारा ये है, लेकिन हमें अंक वाली संख्या देखना है। तो ये 2 संख्या है, तो हर संख्या के बाद 1 0 बढ़ा देंगे 2 संख्या पे। जैसे हमारे यहाँ पे पॉइंट ये दिया है, 0.4 दिया है, तो 4 करके यहाँ 2 संख्या हमें करना है तो 0 कर देंगे। यहाँ पे एक पॉइंट के बाद 1 संख्या दिया है तो एक बार हम 0 कर देंगे और यहाँ हमारा हो जाएगा 46। अब हम अगर इसका HCF निकालें तो ये हमारा 40 हो जाएगा, 420 हो जाएगा और ये 23 हो जाएगा। अब ये बताइए आप कि अब कोई संख्या ऐसी है जो तीनों को काट दे? नहीं है। तो जो हमारा 2 होगा वही हमारा HCF होगा इसके मुताबिक, लेकिन हमें पॉइंट मिलाना है। तो हमें इसका HCF क्या निकल के आएगा? हमें कुछ नहीं करना है, 2 पॉइंट के बाद 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो हम क्या करेंगे, 2 0 करके पॉइंट यहाँ लगा देंगे, वही हमारा HCF हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है तो यही हमारा HCF हो जाएगा। अब LCM हम ज्ञात करेंगे इसमें कि LCM हमारा क्या होगा। तो देखिए इसको हम काटते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 10 हो जाएगा और ये 23 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर इसका HCF इतना हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको काटिए, ये कितना होगा? तो 2 10 हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा, ये 23, यहाँ कितना था दोस्तों? 23 था ना। अब यहाँ 23 हो जाएगा। ये 23 तो किसी से कटेगा नहीं, तो ये लास्ट तक ही चलेगा। तो 2 5 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2 5 10, नहीं ये नहीं कटेगा 2 से, तो ये हमारा 5 हो जाएगा, ये हमारा 23 हो जाएगा। अब 5 से आप काटेंगे तो 5 एकम में 5, 5 दूनी 10, ये 25 हो जाएगा, 5 एकम में 5 हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, ये और ये 23 बचेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 50, 80 में इसका गुणा करेंगे तो 8 एकम में 8, 8 एकम में 8 हो जाएगा और 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारा निकल के आएगा 3600।
ये हमारा 3600 निकल के आएगा। लेकिन इसके मुताबिक 3600 है, हमारा दशमलव है, 2 अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है, तो 1 2 यहाँ दशमलव अगर लगा देंगे तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। मतलब हमारा जो 36 होगा वही हमारा एलसीएम होगा, वही हमारा एलसीएम होगा। एचसीएफ हमारा 0.02 होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और लेके आपको समझाते हैं, एक और आपको करके हम समझाते हैं बिल्कुल इसे। दोस्तों इसे एकदम बारीकी से आप समझेंगे, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा इससे अच्छे नेक्स्ट वीडियो में मैं। अब दोस्तों मैं बेसिक कुछ चीज़ों को बता रहा हूँ, उसे आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता रहूँगा, आप हमसे जुड़े रहिए बस। ठीक है दोस्तों। अब हमारा जैसे दे दिया कि 0.04, 0.8 और 0.008 दे दिया। तो आप इसे कैसे करेंगे? तो हमने क्या बताया था दोस्तों कि आप कुछ मत करिए, इसका हमें क्या ज्ञात करना है कि HCF और LCM हमें इसका ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे 3 अंक दिया है, तो यहाँ हमें 1 अंक दशमलव के बाद दिया है, तो जो 2 0 बढ़ा दीजिए ये हमारा। अगर ये नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे आप हटा ही दीजिए। उसके बाद हम इसका निकालेंगे HCF, निकल के आ जाएगा कि 2 ये 20 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका ये 2 और ये 2 निकल जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है। अब हमारा HCF क्या निकल के आ गया, तो हमने एक और नियम बताया था आपको, सबसे छोटी वाली संख्या का फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर क्या होगा, 2 दूणे 2 गुणे 2। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब ये देखेंगे क्या 2 से विभाजित है, ये फिर विभाजित हो जाएगा, फिर विभाजित हो जाएगा, तो हमारा 8 जो होगा, 2 दूना 4 जाना 8 जो होगा हमारा, यहाँ से भी वही आया और यहाँ से भी वही आया, तो जो हमारा HCF निकल के आएगा वो 8 आएगा इसके मुताबिक। लेकिन दशमलव के मुताबिक हमें 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो सेम यही हो जाएगा हमारा HCF, तो 0. ये हमारा HCF निकल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों अगर ऐसे सेम अगर आ जाए तो हम सबसे देखेंगे कि कौन सी संख्या सबको विभाजित कर रही है, तो 4 सबसे विभाजित कर रही है, लेकिन हमें HCF हमें पता क्या है कि हमें सबसे छोटी जो संख्या होती है वही हमारा HCF होता है। तो सबसे छोटी संख्या यही है ना, इसमें ये तो बड़ी है ना, ये सबसे बड़ी है, फिर ये है, ये जितना ये 0 बढ़ता जाएगा ये छोटा होता जाएगा। ठीक है, और जितना दशमलव के बाद जितना बढ़ता जाएगा अंक उतना ही वो छोटा होता जाएगा। ठीक है, और इसका LCM कितना हो जाएगा, अब ये भी देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, फिर यहाँ 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 बचा, या आप आंसर लिख लीजिए यहाँ पे कि 0.008 होगा, इसका आंसर होगा, HCF होगा। अब यहाँ पे हम आते हैं इसका LCM निकालते हैं, तो 5 कम में 5 और यहाँ पे हो जाएगा 20 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 5 चौको 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक। उसके बाद 4 बचा, तो हम क्या करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 40, 4 5 20। ठीक है, 4 पंजे 20 आया और फिर 2 चौको 8, तो इसका जो हमारा निकल के आ गया LCM वो 800 आ गया। लेकिन ये 800 इसके मुताबिक है, हमें 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो 1 2 3 यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो यही हमारा LCM हो जाएगा। अगर इसके मुताबिक अगर देखें तो आप देख के ही बता सकते हैं कौन सा HCF है कौन सा LCM है। हम ये देख रहे हैं कि ये संख्या जितनी है वो एक दूसरे को विभाजित कर सकती हैं। तो जो अंक मैंने क्या बताया, दशमलव के बाद जितने बड़े अंक हो, जितने अंक बढ़ते हैं, जैसे 008 है, ये सबसे छोटा है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है 0.8, ये सबसे बड़ा है, तो यही हमारा LCM होगा, ये हमारा HCF होगा। ऐसे भी आप बता सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूं कि जैसे कोई, अगर आपको पहले क्वेश्चन देखिए आप पहले। ठीक है, भिन्न वाले क्वेश्चन आप देखिए। अब LCM और HCF फ्रैक्शन भिन्न वाले हम देखते हैं।
अब जैसे दोस्तों अगर दे दिया हो, अगर हमारा ये चीज़ अगर आपको ऐसे भिन्न वाले में जैसे कोई दे दिया कि अब दोस्तों इसका अगर आपसे पूछ दे कि LCM बताएं और HCF दोनों बताएं, HCF दोनों हमें इसका बताना है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है कि अगर LCM पूछ दिया दोस्तों तो LCM अपॉन HCF हो जाता है। अगर HCF पूछ दिया, HCF पूछ दे तो हमारा HCF अपॉन LCM हो जाता है। ये चल नहीं रहा है दोस्तों, मार्कर LCM हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो इसको हमें क्या करना है, हमें ऊपर वाले का हम LCM अगर ज्ञात करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना है। इसका LCM अगर ज्ञात करेंगे आप तो 16 4 8 32 है। तो हम ये देखेंगे कि ये संख्या इससे चली जा रही है, इससे भी चली जा रही है, इससे भी चली जा रही है। तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही हमारी LCM होती है। तो इसमें देखिए अगर नहीं कटेगी तो नहीं आप उसका कर सकते हैं, लेकिन अगर कट जाए तो 8 से ये भी चला जाएगा, 4 से ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वही हमारा LCM है। तो ये हमारा 32 जो है वो हमारा LCM है और HCF हमारा क्या है, इसमें सबसे छोटी क्या है, 4 है, तो वही हमारा HCF है। तो हमारा निकल के क्या आ गया, 32/4। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4/32 हो जाएगा। तो हमारा 8 जो होगा वही हमारा LCM होगा। जो हमारा LCM निकल के आ जाएगा वो 8 होगा। अब अगर हमें इसका HCF बताना हो तो क्या होगा, HCF में क्या करते हैं, आपको इसका अब इसी का HCF आपसे पूछ दिया, ठीक है, तो क्या होगा उसका, तो ऊपर वाले का HCF अगर आपको ज्ञात करना हो तो उसका फार्मूला आपको पता ही है कि HCF अगर पूछ दे तो HCF अपॉन LCM, HCF अगर पूछ दिए तो HCF अपॉन LCM। तो ऊपर वाले का हमें पता चल गया कि 4 जो है HCF है, नीचे वाले का अब LCM निकालना है। तो जाहिर सी बात है कि ये 35 दिया है, 30 दिया है और 5 दिया है। तो 5 × 7 = 35, 5 × 6 = 30 और 5 × 5 और 5 × 5। उसके बाद क्या करेंगे, 3 दूना 6 कर देंगे और 7 कर देंगे। तो 5 × 3 = 15, 5 × 75, 75 दूनी 150 हो जाएगा। ठीक है, 150, 7 से 14 150 हो जाएगा। ठीक, यही हमारा HCF निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों जैसे घात वाले दे दें, जैसे अगर इसे भी आप समझ लीजिए। अब दोस्तों जैसे हमें दे दिया कि 13 के पावर 2, 13 के पावर 6, 13 के पावर 8 और 13 के पावर 10। इसका हमसे पूछ दिया कि HCF और LCM बताएं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर दे देते हैं तो आपको HCF में सबसे छोटा घात देखना है और LCM में सबसे बड़ा घात देखना है। तो सबसे छोटा घात हमारा क्या है, 13 के पावर 2 और इसमें सबसे बड़ा घात क्या है, 13 के पावर 10। ठीक, अगर इसी चीज को अगर यहाँ माइनस कर दे, यहाँ माइनस करके अगर आपको दे दे ऊपर, तो आप क्या करेंगे, तो इसका जो HCF होगा वो सबसे बड़ा वाला जो माइनस होगा, सबसे बड़ी संख्या का जो माइनस होगा वही HCF होगा। तो सबसे बड़ी संख्या का माइनस यही है, तो 13 - 10 तो ये हो जाएगा। और इसका जो LCM होगा तो सबसे जो बड़ा होगा ये होगा, क्योंकि ये शुरुआत हो रहा है अभी 2 3 4 5 6 माइनस में जा रहा है। जैसे मान लीजिए 10 रुपये कर्जे में है, ये 2 रुपये कर्जे में है, तो ये वाला ना सबसे बड़ा है, तो 13 का पावर 2 इसका LCM हो जाता है। अगर माइनस में हो तो ये फर्क आ जाएंगे और आपको भी पता होगा, नहीं पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम आपको और भी सारे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरे निरंतर मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।